Assalamualaikum and welcome back to my channel. We are discussing computer class 11 chapter number 3 that is Python. Introduction of Python हमने डिस्कस किया. Python के वेरिएबल्स उनको हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखा. लास्ट वीडियो में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ी थी. अब हमने उन कंडीशनल स्टेटमेंट्स को परफॉर्म करके देखने आइदर ये वर्क करती हैं या नहीं करती. आप कोई भी प्रोग्राम ले, फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोग्राम लेती हूँ जिसमें क्या करना है कि आपने यूज़र से मार्क्स जो हैं वो इनपुट में लेने हैं और फिर बस आपने प्रिंट करना है कि वो पास है. अगर फेल है तो वो प्रिंट नहीं करेंगे, वो इफ़ एल्स कंडीशन होगी. अभी हम क्या कर रहे हैं, ओनली इफ़. हैशटैग जब हम यूज़ करते हैं पाइथन में, इट मीन्स ये कमेंट है, ये कंपाइलर कोड नहीं करेगा. अब अभी हम यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स कर रहे हैं दैट आर इफ़ स्टेटमेंट्स. ओनली जो स्टेटमेंट्स हैं वो हम इफ़ की डिस्कस करेंगे. सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल मैं m लेती हूँ वेरिएबल नेम. अगर आपको वेरिएबल नेम्स या का कुछ नहीं पता तो जो मैंने वीडियो लास्ट बनाई थी आप उसको देख लें, जिसमें हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखा था. मैं m एक लेती हूँ वेरिएबल. इसमें मैं क्या लिखती हूँ, इंटीजर इनपुट. मुझे यूज़र से इनपुट लेना है. और क्या लिखती हूँ, एंटर योर मार्क्स. आप अपने मार्क्स बताएं. एंटर योर मार्क्स. यहाँ पे जब यूज़र अपने मार्क्स इनपुट करेगा तो उसके बाद क्या, इफ़ जब हम इफ़ की स्टेटमेंट लगाते हैं उसके बाद ब्रैकेट, इफ़ m इज़ ग्रेटर देन 30. जब अगर m जो मार्क्स हैं वो हमारे 30 से ग्रेटर हैं, और इंडेंटेशन का आपने ख्याल रखना है. इसके बाद हम ये 2 कॉलन ज़रूर लगाते हैं नेक्स्ट लाइन पे. फिर ये यहाँ से एग्जीक्यूट होगा ऑटोमेटिकली जब हम आगे कॉलन लगाएंगे. अगर आपके मार्क्स 33 से ज़्यादा हैं तो प्रिंट क्या करे, यू आर पास्ड. अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करती हूँ तो अपने मार्क्स बताएं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 55 मार्क्स बताती हूँ तो क्या प्रिंट हो रहा है, यू आर पास्ड. अगर मैं इसी कोड को अगेन एग्जीक्यूट करती हूँ, एंटर योर मार्क्स, और मार्क्स में 20 वो एक सेकेंड, मैं अगर अपने मार्क्स 20 बताती हूँ तो ये आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा. क्यों, हमने इफ़ की कंडीशन लगाई थी. इसी तरह और भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स लिख सकती हैं, हो सकती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको रिमूव करने से पहले अगर इफ़ एल्स भी समझा दूं. इफ़ एल्स अब हम करने लगे हैं. इफ़ की हम प्रैक्टिस अगेन करेंगे, लेकिन ये कोड हाफ लिखा हुआ था तो अगर हम इसके आगे इफ़ एल्स भी अगर नहीं है, एल्स अगर आपके मार्क्स 30 से ग्रेटर नहीं हैं, एल्स के बाद आप कॉलन लगा के क्या लिखेंगे, प्रिंट यू आर फेल. अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, इसको एक दफ़ा रिमूव करके ताकि ये आपको समझ आ सके नीटली. एंटर योर मार्क्स. मैं अगर मार्क्स एंटर करती हूँ 89, यू आर पास्ड. अगर मैं इसी कोड को अगेन एग्जीक्यूट करती हूँ और मैं मार्क्स बताती हूँ 10 तो क्या आ रहा है, यू आर फेल. इफ़ कंडीशन जब हमने लगाई थी तो मार्क्स के बाद स्टॉप हो गया था. जब हमने एल्स लगाई है, अगर ये नहीं तो ये आइदर ट्रू आइदर फॉल्स. तो अगर नहीं ये आंसर आ रहा, इससे मैच नहीं कर रहा, तो एल्स में जो कंडीशन है आपने वो बतानी है. अभी हम एक और कोड लिख के देते हैं इफ़ स्टेटमेंट का. फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैंने वेरिएबल लिया है, a इज़ इक्वल टू इंटीजर के बाद इनपुट में क्या चाहिए, एंटर एनी नंबर. फॉर एग्ज़ाम्पल हम यूज़र से कोई भी नंबर ले रहे हैं, एंटर अ नंबर. नेक्स्ट लाइन में मैं एक और नंबर लेती हूँ, b इज़ इक्वल टू सेम इसी तरह आप लिखेंगे इंटीजर इनपुट. एंटर से पहले हमें इन्वर्टेड कोमास लगाने हैं. एंटर एन अदर नंबर. मुझे कोई भी नंबर चाहिए. अब स्टेटमेंट क्या है, इफ़ स्टेटमेंट जो हमने यूज़ करनी है वो क्या है. अगर a और b इक्वल आ रहे हैं तो प्रिंट हम क्या करेंगे, बोथ नंबर्स आर इक्वल. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ a
2 दफ़ा अगर हम ये लगाएंगे तब इसका मतलब होगा इज़ इक्वल टू, इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, कॉलन हम ब्रैकेट से बाहर लगाएंगे। अगर ए और बी दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, प्रिंट क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमर्स में हम लिखेंगे बोथ नंबर्स आर इक्वल, बोथ नंबर्स आर इक्वल। अगर ए और बी की वैल्यू सेम आ रही है तो आपने प्रिंट करना है बोथ नंबर्स आर इक्वल। एंटर अ नंबर, मैं लिखती हूँ 10, नेक्स्ट में मैं अगेन लिखती हूँ 10। मेरी कंडीशन ट्रू हो रही है, ए इज़ इक्वल टू बी, दोनों सेम आ रहे हैं तो बोथ नंबर्स आर इक्वल। ये थी इफ़ की स्टेटमेंट। अगर मैं इसको अगेन एग्जीक्यूट करती हूँ यहाँ पे और एंटर अ नंबर में मैं लिखती हूँ यहाँ पे 100, सेकंड में मैं लिखती हूँ 10, मेरा प्रोग्राम आगे देखिए एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि मैंने सिर्फ इफ़ की स्टेटमेंट लगाई थी, इफ़ एल्स नहीं लगाई थी। अब मैं अगर एल्स आगे लगाती हूँ, एल्स कि मुझे आगे भी एग्जीक्यूट करना है इस प्रोग्राम को, एल्स कॉलन लगा के क्या प्रिंट होगा, प्रिंट नंबर्स आर नॉट इक्वल। इस तरह आप कोई भी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, प्रिंट नंबर्स आर नॉट इक्वल। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो एंटर अ नंबर में मैं 100 दे रही हूँ, नेक्स्ट में मैं 10 दे रही हूँ, तो क्या आ रहा है, नंबर्स आर नॉट इक्वल। जब मैंने पहले यही वैल्यूज़ दी थी तो क्या आया था, एग्जीक्यूट नहीं आगे हुआ था। बस जब मैंने एल्स की स्टेटमेंट लगाई है तो एल्स में जो स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि ये तो अगर ट्रू नहीं है कंडीशन इफ़ वाली, तो जो एल्स में कंडीशन है वो ट्रू हो जाए। आई होप आप लोगों को इफ़ और इफ़ एल्स की समझ आ चुकी होगी। कंडीशनल स्टेटमेंट में हम देख ली। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे लूप्स, फिर हम उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे लूप्स कौन कौन से हैं और वो किस तरह काम करते हैं। स्टे ट्यून्ड विद मी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।